अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो भराओ, आज हम बात करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं विजय तलापति सर की मूवी लियो का। ये बहुत ही आला किस्म की मूवी है जिसका कि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि विजय थालापति सर जो हैं ये टॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर हैं और साउथ मूवीज़ के ये टॉप 1 एक्टर हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक्टर हैं। रजनीकांत और चिरंजीवी से भी ज़्यादा ये मुआवजा लेते रहे हैं और अभी भी दौरे हाज़िर में ये बहुत ही आला एक्टिंग करते हैं और इनकी मूवीज़ जो है वो बहुत ही बड़ी मूवीज़ होती हैं। और इनकी मूवी आ रही थी जिसका बहुत ही बेसब्री से वेट किया जा रहा था, और जो कि बहुत बड़ी कास्ट है जिसमें कि संजय दत्त सर हैं, जो कि बॉलीवुड का पहला कंप्लीट हीरो था, जिसके लंबे बाल थे, अच्छी लुक थी, डांस था, बॉडी थी, टॉल था, जो कि बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार था, जिसको कि मुन्ना भाई MBBS भी कहते हैं। तो संजय दत्त सर हैं इस मूवी में और इसमें बहुत ही प्यारी हज़ारों करोड़ों दिलों के दिल की धड़कन त्रिशा मैम इस मूवी में मेन लीड में है। और ये बहुत ही आला किस्म की मूवी है जिसमें इसमें कोई भी लूप फॉल नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मूवी नीचे जाती हो। तो चलें जी, चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो इस मूवी की अगर हम स्टोरी को देखें तो स्टोरी 10 में से 10, अगर हम इसका डायलॉग्स देखें 10 में से 10, अगर हम इसमें एक्टिंग देखें वो 10 में से 10, अगर ग्राफिक्स वगैरह देखें वो 10 में से 200 या 500। और ये बहुत ही आला किस्म की मूवी है और इसमें एक्शन मूवी है, कॉमेडी नहीं है इस मूवी में, रोमांस नहीं है, लेकिन ये एक्शन मूवी है और कमाल किस्म की फ़ाइट की गई है इसमें। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो जैसा कि ये मूवी शुरू होती है तो 4-5 लोग दिखाते हैं। सबसे पहले तो एक डॉग दिखाते हैं, केज में होता है डॉग, जो कि आई लव पेट्स, जो कि कैन कार्सो डॉग होता है, क्योंकि मैं तो पिटबुल ब्रीडर हूँ, तो मेरे पास दुनिया का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेल है जिसका नाम है टाइगर, वो पिटबुल है। तो इसमें जो शुरू में दिखाया जाता है एक केज में होता है कैन कार्सो मेल होता है। तो एक घर में डकैती वगैरह की जा रही है, 4-5 लोग हैं। तो डकैती के बाद एक बीच में विलन दिखाया गया है जो कि 15-16 साल का या 17-18 साल का लड़का होना, और क्या कमाल की गज़ब की उसने एक्टिंग की है। तो जैसे ही वो डकैती करता है तो एक पिद्दी सी छोटी सी बच्ची होती है 8-9 साल की, तो वो ऐसे डोर बंद करते हैं और दिखाया जाता है कि वो एक किस्म का उसको रेप कर डालता है, ठीक है। तो यहाँ से होगी मूवी शुरू। तो ये मूवी ऐसे है जैसे कि किसी कश्मीर में शूट की गई है, तो वहाँ पे जैसे कि कश्मीर में बर्फ़बारी होती है, तो ये मुझे ऐसे लगा कि ये कश्मीर में शूट हुई है मूवी। तो इसमें एक हाइना आ जाता है, हाइना जिसको शायद लगड़बगा कहते हैं उर्दू में, शायद लगड़बगा ही कहते हैं। और ये ग्राफिक्स वगैरह के साथ ये हाइना बनाया गया और बहुत ही तगड़ा किस्म का हाइना होता है जो सारों को ज़ख्मी कर रहा होता है। और उसको पकड़ने के लिए तो वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू के लिए विजय तलापति सर की एंट्री होती है। हमारा हीरो, सबसे बड़ा हीरो विजय तलापति सर की एंट्री होती है और वो हाइना को बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। एक स्कूल में सारे बच्चों को अंदर भेजते हैं और 3 बच्चियां आ जाती हैं, अपनी जान के ऊपर खेल के हाइना के साथ फाइट करते हैं। और हाइना को शूट नहीं किया जाता कि वो गन चल नहीं रही होती, विजय तलापति के सर ने उसको शूट करना होता है लेकिन गन नहीं चल रही होती, तो विजय तलापति सर उसको नेज़े के साथ उसको करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके साथ हाइना के साथ फाइट होती है। और
एक जगह होती है सुनसान जगह जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो वही जो शुरू में ग्रुप दिखाया गया है वो उनको डकैतियाँ करता है, उनको मर्डर करता है, कत्ल करता है। तो ये विजय थलापति सर तो एक तो ये एनिमल्स को रेस्क्यू करने वाले हैं और ये बहुत ही हज़ारों लोगों की ये जान बचाते हैं, क्योंकि जो हाइना का सीन शुरू में दिखाया गया है वो लोगों को काट रहा होता है, लोगों की बाजू काट रहा होता है, टांगे काट रहा होता है, तो ये हाइना को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। तो ये दूसरे सीन में जब दिखाते हैं तो विजय थालापति सर का एक रेस्टोरेंट है। तो विजय थालापति सर का इसमें एक बेटा दिखाया गया है जो कि टीन एज में है, कोई 17-18 साल का होगा। तो इसीलिए मैच्योर लुक के लिए इन्होंने इंतखाब किया है त्रिशा मैम का, जो कि बहुत ही आला किस्म की हीरोइन है, जिन्होंने अक्षय कुमार सर के साथ भी काम किया हुआ है और काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों में भी जिन्होंने अपने फ़न का जौहर दिखाए हुए हैं। और ये बहुत ही आला किस्म की सीनियर एक्टर हैं, सीनियर हीरोइन हैं। और इसमें इनका करैक्टर भी तकरीबन एक स्पोर्टिंग इनका करैक्टर है, क्योंकि जो मेन करैक्टर है वो तो विजय थलापति सर का ही है। तो विजय थलापति सर अपने रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे होते हैं, तो ये जो ग्रुप है जो कि डकैतियाँ शिकैतियाँ करता है ये वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है, तो उसका ये हाथ पकड़ के बिठा लेता है, इसके पास गन होती है, तो ये उसको बना लेता है, ये रकमाल बना लेता है। और विजय थालापति सर को कहता है कि मुझे कोई चॉकलेट किस्म की कोई फ्लेवर सा मुझे बना के ला दो। पीछे से दूसरे उसके ग्रुप वाले भी आ जाते हैं, उनको भी वो कहता है कि आप भी बैठ जाओ इधर। तो बस ऐसे ही विजय सर को एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो विजय सर उनकी ऐसे ही ठुकाई करना शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू होता है मूवी में एक्शन। और क्या कमाल किस्म का एक्शन दिखाया गया है, फाइट को देख कर मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। विजय सर जो है वो अच्छी खासी ठुकाई करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है कि उनमें से एक आदमी जो होता है, ये जो बच्चा बीच में दिखाया गया ना जो रेप वगैरह करता है, वो उसका बहनोई होता है। वो क्या करता है, वो जो लड़की होती है उसके गले के ऊपर चाकू रख देता है और वो कहता है कि रुक जा। तो वो विजय थलापति सर रुक जाते हैं, तो वो कहता है, लड़के को कहता है कि विजय थलापति को मार दो। तो वो उसको मारने की बजाय वो विजय सर की जो एक बेटी है, जो कि छोटी सी प्यारी सी, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, वो बच्ची की तरफ जाने लगता है, तो ऐसे फील होता है जैसे ये इसका रेप करेगा या ऐसा वैसा कुछ। तो ऐसे वो उसकी तरफ जाने लगता है, तो विजय सर ऐसे बंदूक निकालते हैं, ऐसे करके 5 लोगों को ऐसे खोपड़ियों के ऊपर गोली मारते हैं और वो उनको डेड कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो जेल में चले जाते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि ये टेररिस्ट वगैरह थे, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो जो उसके जिनको मारा होता है उनके जो ख़ानदान वाले पीछे होते हैं वो भी कोई क्रिमिनल टाइप होते हैं, वो बदला लेने के लिए आ जाते हैं। तो बदला लेने के लिए वो जब आते हैं, एक बंदा रेस्टोरेंट के बाहर होता है, वो विजय थलापति सर की वीडियो बना रहा होता है। वो वीडियो बनाता है और जाके एक आदमी को दिखाता है जो कि तमिल फिल्मों में एक्शन स्टार के नाम से मशहूर हैं। तो वो कौन होते हैं, वो विजय थलापति सर के चचा होते हैं। और फिर एंट्री होती है द ग्रेट संजय दत्त सर की। संजय दत्त सर को बीच में एंट्री होती है और संजय दत्त सर जो हैं वो विजय थलापति के मूवी में फादर दिखाए गए हैं। तो जब ऐसे ही विजय थलापति सर जो हैं वो मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाते हैं तो उनके फ्रेंड का जो कि एनिमल को रेस्क्यू करने वाला अफसर है, उनकी विजय थलापति सर को कॉल आती है कि आपकी फैमिली पे अटैक होने वाला है। ये जो इंस्पेक्टर था इसको 10 दिन पहले से पता था कि शहर में गुंडे आ गए हैं। तो विजय थलापति सर उनकी अच्छी ठुकाई करते हैं, ऐसे चाकुओं के साथ डम 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 सारों को मार गिराते हैं। तो बहरहाल वो थाने में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक पुलिस वाला चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो उसका दोस्त होता है वो कहता है तुझे तो एक खराश भी नहीं आई। वो कहता है किसने खराश नहीं आई। वो एक पुलिस वाले को उनका दोस्त होता है, वो एक चाकू सा लेके आते हैं, वो उसके कमर में मारता है विजय थलापति सर की। तो वो जाके मुलाहिजा करते हैं और जज के सामने हाजिर होते हैं और उनको वो सिक्योरिटी के लिए बंदा मिल जाता है। ये बहुत ही फेमस, छोटे से कद का बहुत फेमस एक्टर है
जो कि कार्थी की एक मूवी में था, जिस स्टोरी के ऊपर भोला मूवी बनी थी अजय देवगन सर की। तो ये वही वाला करैक्टर बीच में आ जाता है जो कि उनका गनमैन बन के आता है। तो ऐसे ही विजय थलापति सर की जो वाइफ हैं वो बाहर जाती हैं, जो कि त्रिशा मैम है। तो संजय दत्त सर आ जाते हैं। संजय दत्त सर पहले उनके रेस्टोरेंट में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम मेरा बेटा है, लियू दास, तुम मेरा बेटा है मेरा। तो लेकिन वो विजय थलापति सर नहीं मानते, कहते हैं कि मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ जो कि मैं मूवी में हूँ। तो बहरहाल वो मार्केट में जब जाती हैं तो उसके 5 बंदों को जिनको मारा होता है उसकी फैमिली उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो संजय दत्त सर जो कि विजय थलापति सर के बाप हैं वो उसको बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और उसको कहते हैं कि ये लियू है और ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, ये बहुत ही इसने लोगों को मारा हुआ है और इसने मेरी फैक्ट्री को आग लगा दी, इसने मेरी फैक्ट्री को आग लगा दी, पता नहीं कितने मिलियन का इसने ज़ाया किया है। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो जो उसकी वाइफ हैं त्रिशा मैम है वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए चल पड़ती हैं और कह देती हैं कि आज मैं घर पे नहीं आऊँगी, मुझे ऑफिस के काम से मैंने कहीं जाना है। एक तरफ विजय सर की वाइफ त्रिशा मैम विजय सर की इंक्वायरी के लिए उनके रिश्तेदार के घर जाती है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट देखने के लिए और उनकी इंक्वायरी के लिए। और दूसरी तरफ विजय सर का दोस्त जो कि एनिमल रेस्क्यू का ऑफिसर है वो एक जेल में जाता है जहाँ के पे एक ऐसा आदमी है जो कि लियो को जानता है और वो कहता है कि मैं आपके किसी प्रेशर में आके या अपने किसी मतलब के लिए आपको नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि मैंने 3 दिन के बाद मैंने मर जाना है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ लियो की स्टोरी। और दूसरी तरफ जो लियो है, जो विजय सर हैं, विजय थलापति सर हैं, जो हाइना उन्होंने रेस्क्यू किया था उसको उन्होंने ट्रेन कर लिया हुआ है, उसको उन्होंने अपना पेट बना लिया हुआ है और को उन्होंने ट्रेन करके अपना बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं और उसको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। तो जो जेल में आदमी है वो अब सुनाने लगा है लियो की स्टोरी। तो संजय दत्त उसका बाप है और एक्शन स्टार उसका चचू है और लियो जो है वो एक ब्रूटल किलर है जो कि एक राक्षस है। तो और ये उसकी स्टोरी शुरू हुई है कि संजय दत्त सर का माल जो है वो ट्रकों के ट्रक जो हैं ब्लैक के जो कि स्मगलिंग करते हैं या जो नशा आवर चीज़ें होती हैं उनका बहुत बड़ा जो एक माल है वो एक पुलिस ने पकड़ा हुआ है और पुलिस उसको कहती है कि आप लियो को भेज दो तो हम ये माल छोड़ देंगे। दूसरी तरफ क्या होता है, पब्लिक में जिनका माल पकड़ा हुआ है वहाँ से एक धुआं उठ रहा होता है। तो पुलिस वाला कहता है, बहुत गुस्से वाला पुलिस वाला दिखाया है कि ये कौन है। तो विजय सर लेटे होते हैं और ऐसे एंट्री होती है एक्शन स्टार लियो की। तो विजय सर ऐसे उठते हैं तो धड़म धड़म करके उसको गोलियां मारते हैं, बंदा फारग, पुलिस वाला फारग। बाकी पुलिस वालों की अच्छी कुटाई करते हैं और सारा माल जो है वो ले आते हैं घर पे। तो अपने गोदाम में आते सारी बहुत बड़ी उनकी गैंग है। तो विजय सर जो है कि अपने गैंग में से गद्दार को पकड़ लेते हैं। तो 2 आदमी है, एक आदमी कहता है कि मैं इस बंदे के नीचे काम नहीं कर सकता, ये मेरे नीचे होता था, मैं इसके नीचे काम नहीं कर सकता। तो वो विजय सर क्या करते हैं, ड्रम करके उसको गोली मारते हैं, बंदा फारिग। तो उसके पीछे जो उसके हमायती आते हैं उनको भी कत्ल करते हैं, तो वो भी फारिग। तो ऐसे ये बहुत बड़े किलर दिखाए होते हैं। और जो कि अब मेन जो कि स्टोरी है, जो कि विजय सर का बाप है, द ग्रेट संजय दत्त सर। तो ग्रेट संजय दत्त सर का दिखाया गया है कि ये एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं कि अपने कारोबार के लिए ये बलि देते हैं जानवरों की, बकरों की बलि, गाय की बलि। हालांकि हिंदुओं में गाय को बहुत मुतबरक समझा जाता है, गाय वगैरह की मुसलमानों को भी नहीं कुर्बानी करने देते, लेकिन ये उनकी कुर्बानी करता है, उनकी बलि देता है, धड़म धड़म करके उनके गाटा ही ला देता है। तो फिर क्या होता है कि जब पहला सीन चल रहा होता है
जब वो गद्दार को पकड़ते हैं तो एकदम से उसकी हेल्प के लिए, लियो की हेल्प के लिए आती है एक बहुत ही प्यारी लड़की जो कि होती है लियो की सिस्टर, तो ट्विन सिस्टर, जो कि बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और हीरोइन है, लेकिन शॉर्ट करैक्टर है उसका। तो उसकी एंट्री होती है। तो एक पंडित हैं जो कि ज्योतिषी हैं, वो संजय दत्त सर को उनकी दोनों की कुंडलियां दिखाते हैं, उसके बच्चों की कुंडलियां दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने माल को बचाना है, तो ये कुंडलियां देख लो, इनकी बलि देनी पड़ेगी। तो वो संजय दत्त सर जो हैं वो अपने बच्चों की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लियो को पकड़ लेते हैं, तो उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। तो पता चलता है, तो स्टोरी में बताते हैं कि लियो की माँ को भी संजय दत्त सर ने कत्ल किया हुआ है, तो और वो उनके बाप हैं। तो जो लड़की है वो कहती है जब आपने हमारी बलि का सोचा उसी वक्त हमारे लिए आप मर गए। तो बहरहाल तो ये थालापति सर जो हैं, फिर इनका फाइट सीन शुरू होता है और ये बहुत ही बड़ा जो माल इनका है, इतना बड़ा गोदाम है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सबको आग लगा देते हैं, कोई 1000 बंदा मार देंदा उत्थे। तो एक्शन सीन धड़म 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 धड़म, ग्रेट एक्शन सीन चलता है और ये फिल्म फुल एक्शन है। तो बहरहाल ये दिखाते हैं कि लियो क्या चीज़ था। तो बहरहाल जो उसका चचा है, तो जो चचा हुजूर होते हैं, एक्शन स्टार जो होता है, वो उसकी बहन का कत्ल कर देता है, वो उसकी बहन का कत्ल कर देता है, उसको गोली मार देता है। तो और फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लियो है वो उस वक्त मर गया और एक बाज इन्होंने रखा हुआ है, बाज है या उल्लू है, वो ट्यूं ट्यूं करता फिरता है, चीखे मारता फिरता है पूरी फैक्ट्री में, इधर उधर 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 उड़ता फिरता है। तो बहरहाल ये जब मूवी ऐसे चल रही होती है, ये तो उसका वो जो आदमी जेल में है वो स्टोरी सुना रहा है लियो की, और ये स्टोरी सुनाने के बाद वो उसकी लियो की तस्वीर दिखाता है कि ये वो है, वो यही है। तो वो कहता है नहीं, मैं इसको हज़ारों में पहचान सकता हूँ, ये वो नहीं है, हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि संजय दत्त साहब आ जाते हैं। संजय दत्त साहब लियो के घर के, विजय थालापति सर के घर के बाहर आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो हमारे कब्जे में है, तो आपका बेटे को मैं ले जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो ऐसे एक गाड़ियों का एक लश्कर, बड़ी गाड़ियों का एक लश्कर चलता है और बहुत ही स्पीड में ये गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी चल रही है। और इसमें विजय थालापति सर जो हैं वो अपने होंडे के ऊपर जाते हैं और पीछे वो जो कि पुलिस वाला है वो भी बैठ जाता है। तो एक्शन सीन चल रहा है और ऐसे गाड़ियों को उड़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बजट की है, फुल एक्शन मूवी है, इसमें ऐसा कुछ भी लूप फॉल नहीं है जिसको कि फिल्म नीचे गई हो। ये बहुत ही, इसको मूवी को देखने में मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा आता है। ऐसे बहुत गाड़ियाँ तबाह होती हैं। बहरहाल तो विजय सर मोटरसाइकिल से उतरते हैं, उसको संजय दत्त सर के साथ फाइट होती है। वहाँ पे जो लश्कर जिसको लेके वो संजय दत्त साहब आए थे, तो सर जो आए थे उनको सबको विजय थालापति मार देता है और संजय दत्त को भी मार देता है, यानी कि अपने बाप को मार देता है। और वो मरते मरते पूछता है तू मेरा बेटा है, तू मेरा लियो है, तू लियो दास है। हालांकि वो बेटा बेटा करके उसके पीछे तो आया हुआ है, लेकिन वो उससे बदला लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जब बाप अपने बेटे और बेटी की बलि देना चाहता था तो उसका प्लान नाकाम हो गया और उसके सारों कारोबार को, जैसे कि पंडित ने कहा था कि इनकी कुंडलियों में दोष है, ये तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे, सारा कारोबार, फैक्ट्री वगैरह सारा कुछ आग लगा के विजय थालापति आया होता है। तो फिर कॉल आती है एक्शन स्टार की, और वो एक्शन स्टार कहता है अपने बेटे को ले जा, मेरे भाई को दे जा। लेकिन भाई को तो मार दिया है, अपने बाप को तो विजय थालापति ने मार दिया, लेकिन विजय थालापति मानता नहीं। तो बहरहाल विजय थालापति चला जाता उसके पास, बहुत मासूम बन के जाता है। तो उसका जो एक्शन स्टार है वो कहता है कि तुम्हारे घर पे अब मेरे आदमी जा रहे हैं और तुम मान जा के तू लियो है। वो नहीं मानता और उसने जंगल में जो शिकंजे लगे होते हैं पाँव को पकड़ने वाले, जो आगे जा रहा होता है उसके पाँव को वो शिकंजा पकड़े जाता है। तो और ऐसे अंधेरे में तारे लगाई होती हैं और पता नहीं क्या क्या लगाया होता है, और उसके सारे बंदे मारे जा रहे होते हैं। और उसका जो
एनिमल रेस्क्यू वाला जो फ्रेंड है वो भी पीछे से कहीं दूर से वो निशाना बांध के खड़ा हुआ है, जो जो उसके घर की तरफ जा रहा है तो वो उसको मारने पे लगा हुआ है। और अभी नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि वो जो पुलिस वाला है वो भी घर के अंदर है, वो उसको बताता है कि सिर्फ एक आदमी रह गया जो कि उसके पास है। तो जो ट्रिशा मैम के सामने जब जाता है और उसकी बेटी के सामने जब जाता है तो उसको फ़ोन करता है, तो वीडियो कॉल करता है और कहता है कि बता तू अभी भी मान जा कि तू लियो है, नहीं तो तेरी बीवी और गया तेरी बेटी गई। तो जो लियो है वो एकदम आवाज़ देता है हाइना को, हाइना आता है और उसको खा जाता है। और हाइना का जो सीन दिखाए गए हैं बहुत ही अलग किस्म के सीन है। ऐसे तो वो बाहुबली का बैल भी नहीं दिखाया गया जैसे इसमें हाइना दिखाया गया। हाइना के सीन बहुत क्लासिकल हैं, बहुत मज़ा आता है हाइना को देखने का। मुझे खुद हाइना बहुत पसंद है। अगर किसी के पास हाइना है और मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई लव हाइना। तो ऐसा करके और विजय सर कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे घर ना जाओ, अब आपके सारे बंदे मारे गए ना। सिर्फ ये एक डायलॉग है जो कि मूवी में कॉमेडी के ऊपर है। और अब शुरू होता है एक गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मर्डर का सिलसिला। तो जो लियू है वो वहाँ पे उसका जितना गैंग है सारों को मारना शुरू करता है। डम 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 फाइट सीन होता है वहाँ पे, कोई 800-900 बंदा उनका मार देता है। तो इतना बंदा मारने के बाद फिर उसका जो चच्चू है उसके ऐसे उसके पिस्तौल तानी होती है और उसका चचा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है मैं मान गया कि तू लियू नहीं है। लेकिन फिर वो सीन आता है जहाँ पे लियू ऐसे पिस्टल को अपनी बाजू के ऊपर फेरता है, जो कि उसका निशानी होती है, उसका एक स्टाइल होता है, ऐसे करता है और उसको कहता है कि मैं ही लियू हूँ। और फिर वो सीन आता है कि जब संजय दत्त को जब वो मारता है, अपने बाप को मारता है, तो उसके कान में कहता है कि मैं ही लियू दास हूँ। तो ऐसे होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जो कि बहुत अलग क्लाइमैक्स है। और वो गाड़ी में बैठते हुए अपने बेटे को कहता है कि घर जाके अपनी मामा को आपने कहना है कि मुझे सारों ने मारा है। हालांकि वो 800-900 बंदा मारता होते और वो उसको अपने बेटे को कह रहा होता है कि अपनी माँ को कहना कि मुझे मार पड़ी है और मैंने बड़ी मुश्किल से आपको बचाया है। और वो बेटा कहता है कि आप भी जब मैं छूटूंगा तो मुझे छूटते हुए जब आप देख लो तो आपने भी मामा को नहीं बताना कि आपने मुझे देखा है। तो ऐसे ही वो एकदम से ये सीन कॉमेडी का दूसरा डायलॉग था। बहरहाल ऐसे ही ये जाता है तो वापस चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि यही लियू था। और बहरहाल वो छुप के अपने आप को मार के बैठा हुआ था। जो उसका रिश्तेदार है उसको भी पता था कि ये लियू है, और जिसने जेल में स्टोरी सुनाई वो भी उसका साथी था, उसको भी पता था कि ये लियू है। और किसी को पता नहीं चलता कि ये लियू है। तो वो 1000 बंदा उसका मार देता है, संजय दत्त का 1000 बंदा अपने चचे का मार देता है और सारा कारोबार को तबाह करके इतनी बड़ी उनका महल होता है उसको आग लगा के, हवेली नुमा होता है उसको आग लगा के आ जाता है। हालांकि असल ज़िंदगी में तो कहते हैं कि ये हम इसके वारिस हैं, कोई 2 मरले की जगह नहीं छोड़ता, और वो इतनी बड़ी जगह को आग लगा के आ जाता है अपनी वाइफ के लिए। और अपनी वो हालांकि बहन का भी वो बदले को भूला होता है और लियू बन के अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। और ये मूवी बहुत आला है और इसमें 10 में से 10 नंबर हैं एक्शन के और विजय थालापति सर के। और ये मूवी देखने का बहुत मज़ा आया। बहुत अर्सा बाद कोई अच्छी मूवी देखी है, नहीं तो जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं बॉलीवुड की हॉलीवुड की, किसी को देखने में मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि ये जो मूवी ये शाहरुख खान की जो मूवी 2-3 मूवी आई हैं बहुत ओवर रेटेड मूवीज़ थी और इनको बेफजूल में हाइप दी हुई, 500 करोड़ कर लिया, इतने करोड़ कर लिया, 1000 करोड़ कर लिया। हालांकि उस मूवीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मूवी में सचमुच कुछ है।